घर में टाइल लगानी है और समझ नहीं आ रहा है कौन सी टाइल कहाँ लगाएं और रेट क्या पड़ेगा, वो इस वीडियो में आप देख के सीख जाओगे। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी जगह कौन सी टाइल लगाओ, काफ़ी अच्छी लुक देगी आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा जब टाइल लेने जाना है क्या ध्यान रखना है, और जब टाइल लगवानी है तो कंट्रक्टर क्या गलतियां करते हैं, कैसे उसको सही से लगवाना है। तो ये वीडियो आपको फुल नॉलेज देने वाली है। काफ़ी वीडियोस देखी होंगी लेकिन ऐसी वीडियो कोई नहीं देखी होगी। टाइल भी आपको पसंद करके देंगे, आपको जब लगवानी है, लेनी है, कौन सी टाइल लेनी है, फिर लगवानी है तो कैसे चेक करनी है, ये कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉबी से स्टार्ट करते हैं, जो मेन एरिया होता है हमारा, हॉल बोल लो, कई जगह लॉबी बोला जाता है, हॉल बोला जाता है। सामने जो नीचे टाइल आप देख रहे हो ये कजारिया की टाइल है और इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये टाइल पड़ी है। और 2x4 का पीस हम इसे बोलेंगे, 2x4 का पीस ये लगा हुआ है। और अगर हम बात करें ये विट्रीफाइड टाइल है। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं, कंपनी कौन सी है, कितने बाई कितने का पीस है, रेट क्या है, और विट्रीफाइड है या सेरेमिक है। तो ये एक कलर ऑप्शन आप रख सकते हो, वाइट क्रीम है और उसमें पैटर्न्स है। नेक्स्ट जो लॉबी के लिए मैं अगर बोलूँगा तो लॉबी के लिए ब्लैक कलर का भी, वो वाइट में आ गया, ये आ गया ब्लैक में। तो ब्लैक में भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि ब्लैक जब लाइटिंग लगती है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। अभी जो वीडियो में टाइल्स आप देखोगे उनकी अच्छे से सफाई नहीं हुई है क्योंकि वर्क चल रहा है, तो उसी दौरान मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन ये पैटर्न आप चूज़ कर सकते हो। और ये जो सामने आप टाइल देख रहे हो ये भी कजारिया की टाइल है, विट्रीफाइड टाइल है, और इसका भी रेट जो है 65 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें 2x4 का पीस, ये भी 2x4 का पीस है। और इसमें कजारिया की टाइल में 2x4 का जो पीस रहता है, एक दिक्कत उसमें देखने को मिली है कि वो बेंड रहता है, तो वो जो पीस आता है वो थोड़ा बेंड होता है। कजारिया की टाइल से मोस्टली मैंने देखा जो बड़े पीसीस आते हैं मार्बल टाइप, वो थोड़े बेंड रहते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, ग्रूव प्रोवाइड करवाना है। 3 से 4 mm का ग्रूव आपको रखना ही रखना है। अगर 3 से 4 mm का ग्रूव रखते हो तो जो बेंड होता है वो काफ़ी हल्का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ होती है। तो इन टाइल्स के ऑप्शन ले सकते हो लॉबी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम रूम की तरफ। तो ये जो टाइल आप देख रहे हो वुडन पैटर्न में, ये प्लैंक्स आते हैं, मतलब फुट बाय ये 3 फुट का आता है, 1x3 का ये पीस होता है, मतलब 1 मीटर लंबा होता है और 230 mm ये चौड़ा होता है। ये वुडन पैटर्न आप एक रूम के लिए चूज़ कर सकते हो। ये सामने भी आप देख रहे हो। तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो टाइल रहती है मोस्टली सेरेमिक की टाइल है, बरमोरा कंपनी की ये टाइल है, और ये 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ेगी। और एक अच्छा पैटर्न बन जाता है, वुडन लुक एक देता है। लेकिन ये सेरेमिक टाइल है, लगानी नहीं चाहिए लेकिन अच्छी है, नीचे आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको विट्रीफाइड भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो सामने आप टाइल देख रहे हो ये सेरेमिक टाइल यूज़ की गई है और एक ग्लॉसी लुक देती है। जब लाइट इस पे पड़ेगी तो काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिलेगी। और इसमें पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बना सकते हो कटिंग करके। देखो, एक आपने देखा पूरा प्लैंक लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे मतलब एक अल्टरनेट प्लैंक के हिसाब से बनाया गया है। ये आप एक किसी ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के लिए ये ऑप्शन रख सकते हो। अगला रूम ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ये विट्रीफाइड टाइल है, मार्बल लुक में है। ये जो कंपनी है कजारिया कंपनी की ये टाइल रहने वाली है और इसका प्राइस जो है 64 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा हुआ है। और 2x4 का ये पीस है और इसकी अगर हम प्राइस जैसे मैंने बता दिया, लेकिन इसमें जो बेंड की दिक्कत रहती है, इसीलिए यहाँ आप सामने देख रहे हो ग्रूव प्रोवाइड किया है, 3 mm का ग्रूव प्रोवाइड किया है और एक ग्लॉसी लुक देते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जब भी आप पैटर्न वाइज टाइल बाय करते हो, जैसे ये पैटर्न है, इसमें ए बी सेक्शंस होती हैं। ये सिर्फ ए सेक्शन लिखी गई, ये गलती हुई है क्योंकि बी सेक्शन लाई नहीं थी, तो तभी ए सेक्शन सिर्फ लगाए, तो इसी हिसाब से ये पैटर्न बना है। नहीं तो आपने मार्बल में देखा होगा ऐसे एक शेप सी बनती है, वो किस हिसाब से बनती है, टाइल्स में भी पॉसिबल होती है। लेकिन अगर टाइल में आप क्या करोगे, इनमें ए बी सेक्शन होती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी टाइल बाय करोगे, ए बी सेक्शन जरूर देख लेना। और ये चीज़ है, ये इसको भी आप एक रूम के लिए ऑप्शन रख सकते हो। आप लिविंग, ड्राइंग या मास्टर बेडरूम के लिए ये टाइल का ऑप्शन रख सकते हो। नेक्स्ट जो है एक आप रूम के लिए और ऑप्शन आपके लिए वुडन में है, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा अलग है। इस वुडन का ये 2x2 का पीस है और इसका जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 42 रुपये, 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका प्राइस पड़ा है। और एक वुडन पैटर्न है, अलग सा यूनिक सा आपको दिख रहा होगा। और कंपनी ये कजारिया ही है, कजारिया कंपनी का है। और इसमें अगर हम बात करें ग्रुप देना, अगर आप चाहते हो ग्रुप देना तो दे भी सकते हो, लेकिन इसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप प्रोवाइड कराओ। 2x2 का जो पीस होता है वो इतना ज़्यादा वेंड नहीं होता है,
लेकिन अगर आप ग्रुप देना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो पैटर्न वाइज टाइल होती हैं उसमें अगर ग्रुप दोगे तो वो थोड़ी अजीब सी दिखती हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप इसको भी एक रूम का ऑप्शन रख सकते हो, काफ़ी अच्छी टाइल देखने में ये लग रही है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बाथरूम का भी दिखा दूं, क्योंकि 4 बाथरूम की मैं टाइल दिखाने वाला हूं आपको। एक पैटर्न आप इस पैटर्न के साथ भी जा सकते हो जिसमें अल्टरनेट रहता है, मतलब 3 टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बीच में कुछ अच्छा होगा और ऊपर नीचे मतलब प्लेन पैटर्न रहेगा। तो इन पैटर्न्स के साथ भी आप जा सकते हो। एक तो ऑप्शन होता है आप बाथरूम का आपको कि ऊपर तक टाइल लगा सकते हो, मतलब रूफ टॉप तक। एक तो आप 7 फीट तक भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड होता है। ऊपर तक लगाओ तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन थोड़ा उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं फ्लोरिंग, इसकी आप देख रहे हो एक वाइटिश लुक में है और ऊपर पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको। तो ये भी जो टाइल है ये बरमूडा कंपनी की है। अगर हम बात करें इसका, ये सेरेमिक टाइल है और ये हमारी 37 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी टाइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट बाथरूम की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी आप देख रहे हो एक ब्लैकिश कलर की है टाइल प्रोवाइड की गई है। तो ये जो कंपनी कजारिया कंपनी की टाइल है और ये पड़ी है 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इसका जो पीस है, अगर हम बात करें 1x2 का पीस ये है, मतलब एक अच्छा लुक आपको देगा जब इसमें जब फिटिंग लाइट फिटिंग हो जाएगी। और मैं थोड़ा अभी अगर मैं बात करूं, टाइल थोड़ी डल सी दिख रही है क्योंकि अभी वर्क चल रहा है, तो डस्ट के कारण आपको ये टाइल डल दिख रही होंगी। लेकिन आप इन पैटर्न्स के साथ जा सकते हो, एक ऑप्शन ले सकते हो अपने लिए। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन एरिया में बैग में टाइल आती है। तो एक जो 3D प्रिंट आजकल चला है उस पैटर्न के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छी टाइल आपको ये देखने को मिलेगी। तो सामने आप देख रहे हो एक मतलब एक पाम पत्तों की तरह एक शेप बनी हुई है, पीछे इसका ब्लैक कलर है और ग्रीनिश में ये पत्ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लुक दे सकते हैं। और 1x2 का पीस ये भी है और कजारिया कंपनी का ये भी टाइल आपको देखने को मिलेगी। तो इसको भी आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। और इसका जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका प्राइस इसमें आपको देखने को मिलेगा। और 3D में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं जो बेरांडा रहता है हमारा, बाहर की जगह रहती है, तो उसमें भी आप टाइल इस पैटर्न में प्रोवाइड कर सकते हो। बस एक ध्यान देना आपको, जो बाहर की टाइल रहेगी तो एंटी स्किड प्रूफ हो। और इसमें देखो ये जो टाइल है मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं कि बारिश अगर पानी रुकता भी है तो यहाँ स्लिप वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी डल सी आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन अभी इसकी वॉशिंग बाकी। अगर मैं इसके देखो पैटर्न में दिखा देता हूँ आपको, देखो आपको थोड़ा ग्रूव जैसा दिख रहा होगा, छोटे छोटे ग्रूव्स हैं ये देखो। इसमें ऐसी टाइल में क्या होता है, ये आप सीढ़ी में भी लगवा सकते हो, वरांडा में लगा सकते हो, जहाँ भी आउटडोर एरिया होगा वहाँ आप इसके साथ जा सकते हो। और वहाँ पे अगर आप सिरेमिक टाइल लगाते हो तो उसका कलर उड़ने का और घिसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो विट्रीफाइड पॉसिबल हो तो विट्रीफाइड टाइल आपको बाहर में लगवानी है। अभी हम चलते हैं स्टेयर की तरफ। तो स्टेयर में कुछ ऐसे स्टोन वाइज पैटर्न चल रहे हैं टाइल में, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। ये काफ़ी सस्ती आपको पड़ती है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ती है। ये कंपनी वेरेंजा कंपनी की है, मतलब एक लोकल मार्केट कंपनी की है। तो उसके साथ जा सकते हो। कलर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है ग्रे के साथ। और इसी के साथ अगर आपको पैटर्न बनाना हो, मतलब जहाँ स्टेयर ख़त्म हो रही है, वेरांडा आता है, जहाँ जो भी एरिया है, तो उसमें आप थोड़ा इसी में मिलता जुलता कलर ग्रेइश में प्रोवाइड कर सकते हो। नीचे आप टाइल भी देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ। ये भी 2x4 का पीस है। और इसमें अगर बात करें, ये भी कजारिया कंपनी का है और ये पड़ा है 55 रुपये पर स्क्वायर फीट। और एंटी स्किड है ये भी। इसमें भी आपको स्लिप का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छी टाइल है, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। मैं थोड़ा आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। और एक थोड़ा मैट फिनिश में आएगा, मतलब स्लिप आपको जल्दी इसमें नहीं लगती अगर बाई चांस इसमें पानी भी रुकता है। अगर किचन की मैं बात करूँ, किचन में कुछ ऐसा पैटर्न के साथ आप जा सकते हो। देखो वाइट और मतलब बॉक्सेस हैं वाइट और ब्लैक कलर के, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न दिखता है। मतलब 3D है ये, मतलब बाहर थोड़ा एक्सटेंड हुआ है इसका जो पीसीस है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिल रहा है। मैं आपको पूरी विजिट करवा देता हूँ किचन की। अभी थोड़ा वर्किंग में है तो थोड़ा डल सा आपको दिखेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर ये देखने को मिल रहा है। तो आप भी इसके साथ जा सकते हो। मतलब ऊपर वॉल में टाइल आप 3 फीट भी कर सकते हो, ऊपर तक कर सकते हो। बाकी नीचे आपका ग्रेनाइट आ जाएगा, उसी में फिक्सिंग हमारी हो जाएगी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ी टाइल्स का मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। आगे 2 बाथरूम हो रहा है। ये आप टाइल का ये जो कलर आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी टाइल लगती है। ये 1 फुट बाय 2 का आता है, 1x2 का पीस रहता है ये। तो इसमें भी ऑप्शन रख सकते हो। वुडन में आपको मैं बताऊँ, बाहर के एरिया में अगर आपको करना है
तो वो भी आप ऑप्शन रख सकते हो किसी रूम, ये क्योंकि ये वॉल टाइल है तो वॉल टाइल आप बाहर में भी, ये देखो ये इसकी लुक, ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न आता है। 230 बाय 700 mm, मतलब एक पैटर्न आता है 230 बाय 1 मीटर का भी ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कलर वाइज पैटर्न वाइज चूज़ कर सकते हो, जैसा आपके घर में अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बस मैं आपको पैटर्न था, लेकिन इसमें आप ग्रुप प्रोवाइड करवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। देखो 2 mm का ग्रुप यहाँ प्रोवाइड किया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को वो मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बाथरूम का, एक दे देता हूँ मैं आपको एक टाइल ऑप्शन, जो मैंने कहा था कि हम वॉल के ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। तो सामने आप ये ऑप्शन देख रहे हो, ये भी जो पीस है ये भी आपका 230 बाय 1 मीटर का पीस रहने वाला है, मतलब 1 बाय 3 का पीस आप इसको बोल सकते हो। और काफ़ी अच्छा ये वुडन में आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ पे ये बाथरूम टाइल है और ये ऊपर तक आप, ये नीचे आप फ्लोरिंग में भी देख सकते हो जो पीस लगा है 1 बाय 1 का पीस वो वहाँ प्रोवाइड किया गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बाथरूम की तरफ। जो टाइल प्रोवाइड की है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को वो देखने में लग रही है, क्योंकि उसका जो लुक का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा है। आप देख सकते हो छोटे छोटे पैटर्न्स इसमें बने हुए हैं, और नीचे जो टाइल है मतलब फ्लोरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैटर्न उसमें लगा हुआ है। तो इसको भी एक ऑप्शन आप रख सकते हो, क्योंकि इसमें पैटर्न वाइज पूरा बनाया गया है। तो ये भी आपके लिए एक बाथरूम ऑप्शन रह सकता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसी कैसी टाइल्स आप प्रोवाइड करवा सकते हो कजारिया की या कौन सी बरमोरा कंपनी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सी टाइल आपको फर्श पे लगानी है, कौन सी टाइल आपको दीवार पे लगानी है। अगर आप गलती से क्या, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा टाइल के बारे में तो आप सिरेमिक टाइल भी लगा दोगे, क्योंकि शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा ये सिरेमिक टाइल है, ये विट्रीफाइड है, इसको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, कभी नहीं बताएगा। और जो सिविल साइड इंजीनियर है उनके लिए क्वेश्चन भी रहेगा इसमें, डैडो क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, स्कर्टिंग क्या होती है, नॉकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। अभी हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, जो डिफरेंस हम करने वाले हैं सेरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल के। अगर आप सेरेमिक टाइल फर्श पे लगा देते हो तो वो उसका कलर भी जा सकता है, उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं और थोड़ा टाइम बाद वो ख़राब भी हो सकती है। सिरेमिक टाइल क्या होता है, देखो जो सिरेमिक टाइल होती है वो किसके लिए होती है। सिरेमिक टाइल सिर्फ आप कहाँ, दीवार पे लगाओ। अगर दीवार पे सिरेमिक टाइल लगाते हो तो कोई इशू आपके घर में नहीं आएगा, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है, पहले हम इसका डिफरेंस करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो कंपोजिशन की बात करते हैं, सबसे पहले बनती कैसे। सिरेमिक टाइल जो होती है ना वो सिर्फ किससे बनती है, जो क्ले होती है, अर्दन क्ले, उससे वो बनी होती है। अगर मिट्टी से कुछ चीज़ बनी है तो वो पानी तो सोखेगी, और पानी सोखेगी वो खराब निकलेगी, ये ठीक है। और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो किससे बनती है, क्ले बनती है। क्ले जो आती है क्ले से बनती है, फिर उसमें थोड़ा बहुत सिलिका, क्वार्ट्ज और फेट्स पर डाला होता है, जिससे क्या होता है वो एक नेचुरल नहीं रहती, वो आर्टिफिशियल चीज़ बन जाती है। और उसकी लुक भी ग्लॉसी आती है थोड़ी बहुत, वो मतलब शाइनिंग कर रही होती है। और जो सेरेमिक टाइल होती है वो थोड़ी उसकी लुक ख़राब, मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल लुक लगेगी। आपने वुडन टाइल्स देखी होंगी, मोस्टली आजकल बरमोरा जो कंपनी है वुडन टाइल्स उसकी काफ़ी फेमस है। वो टाइल्स जो है सेरेमिक टाइल हैं और वो आपको सस्ती भी मिलेंगी। और जो इसका टेक्सचर हम बात करें, जो सेरेमिक टाइल होती है वो रफ होती हैं, वो मतलब उसमें ज़्यादा जल्दी आपको स्लिप नहीं लगेगी। आप देखने के में पता चल जाएगा सेरेमिक टाइल है, जो उसको आप चलोगे या उसको हाथ लगाओ ना आपको रफ रफ लगेगी, वो होती है हमारी कौन सी, सेरेमिक टाइल। ऐसे तो जो बॉक्स रहता है इसका, बॉक्स पे मेंशन होता है, लिखा होता है कि कौन सी सेरेमिक है कौन सी ये नहीं, और कई कंपनी ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करूँ काफ़ी बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज उन्होंने सेरेमिक से ही स्टार्ट किया था, अभी तो विट्रीफाइड आ गई हैं। अगर हम बात करें, और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो उसकी जो लुक होती है वो ग्लॉसी लुक होती है, स्मूथ होती है, उसमें स्लिप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप दूर से ही देख के बता दोगे कि ये कोई आर्टिफिशियल टाइल है या विट्रीफाइड टाइल है। फिर हम बात करें जो ग्लेजिंग होती है उसकी, वो मतलब हमेशा ग्लेज रहती है, कौन सी, सेरेमिक। और वो जो विट्रीफाइड है तो ग्लेज नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लेस ड्यूरेबल, मतलब ये जो सेरेमिक टाइल होती है इसकी लाइफ में लेके चलूँ, अगर ये फर्श पे लगी है तो इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। और जो वो दूसरी होती है, हम बात करते हैं विट्रीफाइड की, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। 15 से 20 साल जो विट्रीफाइड टाइल है वो अच्छे से निकाल देंगे। स्ट्रेंथ की तो सामने दिख रहा है, जो मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी से चीज़ बनी है
अर्दन क्ले से जो चीज़ बनी है वो थोड़ी कम स्ट्रोंग होती है, इसीलिए हम उसको डैडो में यूज़ करते हैं, मतलब वॉल पे यूज़ करते हैं। वॉल टाइल एज ए वॉल टाइल सेरेमिक लेते हैं और विट्रीफाइड को हम क्या करते हैं, कहाँ पे, नीचे पे लगाते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ, अगर जो टेक्निकल वर्ड की वजह से बताऊं मैं, जो सेरेमिक टाइल होती है वो लो फ्रैक्चरल होती है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लो होती है उसकी, लेकिन जो विट्रीफाइड होती है उसकी एक अच्छी फ्लेक्चर स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी होती है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं, देखो जो सेरेमिक टाइल होती है उसमें पोरोस होती है थोड़ी वो, और वो वाटर क्या करती है, जल्दी अब्जॉर्ब करना लग पड़ती है। जब पानी जल्दी अब्जॉर्ब करने लग पड़ेगी तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं और स्टेन भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उसमें धब्बे धब्बे आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी सेरेमिक टाइल होती है जो, वो पानी वाली जगह पे मत लगाओ। अगर आपका बाथरूम भी, आप पूरे बाथरूम में सेरेमिक टाइल लगा रहे हो, लेकिन नीचे वाली जो टाइल रहेगी वो आप विट्रीफाइड लगा दो, और जहाँ पे पानी लगता है वहाँ पे कोशिश करनी है कि सेरेमिक टाइल आपको कभी नहीं लगानी है। अगर हम बात करें स्क्रैचेस की, अगर जो सेरेमिक टाइल रहती है उसमें स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर थोड़ी चीज़ भी स्क्रैच आया तो सीधा वो क्या करेगा, नीचे रेड कलर का आपको दिखने में लगेगा, मतलब जो पैटर्न होगा तो उसमें स्क्रैच जल्दी दिखने लग पड़ती है, किसमें, सेरेमिक टाइल में। और अगर नीचे फर्श पे वो लगी होगी तो वहाँ तो क्रैक दिखेंगे, जब कोई चलेगा या कुछ गिरेगा तो थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक दिखने लग पड़ते हैं। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल होती है उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है क्रैक के लिए। अगर क्रैक थोड़े बहुत आएंगे, इतने दिखेंगे नहीं। अगर ज़्यादा क्रैक भी आते हैं तो वो इस हिसाब से दिखेंगे कि कोई टाइल में पैटर्न है या कुछ, मतलब क्रैक्स उसमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। और स्टेन, जैसे मैंने कहा, तो बहुत ज़्यादा स्टेन उसमें देखने को मिलता है, किसमें, सेरेमिक में और विट्रीफाइड में काफ़ी कम स्टेन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हो गई। तो सेरेमिक टाइल हमेशा आपको क्या करना है, वॉल पे यूज़ करनी है, और विट्रीफाइड कहाँ यूज़ करनी है आपको, नीचे डाउन में। क्योंकि देखो जो सेरेमिक टाइल होती है ऐसे देखने को तो बहुत ज़्यादा सस्ती आती है मार्केट में, आपका 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से वो 60-70 रुपये पर स्क्वायर फीट जाती है। अच्छी से अच्छी टाइल इसमें मिल जाएगी। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल है, अच्छी टाइल है, वो स्टार्ट होती है 40 पर स्क्वायर फीट से, वो तो 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट जाती है। उसमें फिर आजकल इटालियन पैटर्न आ रहे हैं। और जो आपको मैं क्लियर कर दूं, विट्रीफाइड टाइल हमेशा 6 mm से स्टार्ट, छोटी भी आती है, पतली भी आती है, लेकिन 6 mm से 12 mm तक जाती है। मार्बल पीसीस भी आजकल आने लग पड़े। सामने आप देख रहे हो 2x4 का पीस है ये। और एक चीज़ देखना, विट्रीफाइड में आपको बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे, 2x2 का, 2x4 का, 2x8 का और 4x8 का, ऐसे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम स्लिप की बात करें तो सेरेमिक टाइल थोड़ी भी स्लिपरी नहीं होती, उसमें ज़्यादा स्लिप नहीं लगेगा। आपके वुडन टाइल्स जो आप सामने देख रहे हो वीडियोज़ में, ये वुडन टाइल सेरेमिक टाइल ही है, इसमें ज़्यादा स्लिप नहीं लगती। लेकिन विट्रीफाइड टाइल में अगर पानी गिरा हो तो स्लिप लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, एंटी स्किड और एंटी स्किड टाइल्स आ गई हैं, वो भी आप थोड़ा उसमें मार्जिन बढ़ जाता है, 3-4 रुपये ज़्यादा लेते हैं वो उस चीज़ का, तो वो भी आप ले सकते हो। और देखो जो यूवी रेट की होती है, मतलब अगर बाहर में आपको, बाहर सेरेमिक टाइल लगाई आपने बाहर, ठीक है, अपने स्टेयर्स में लगाई, आपने कहीं भी बाहर में सेरेमिक टाइल लगाई, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब उस पर लाइट पड़ेगी, उस पर यूवी रेस पड़ेंगी, तो उसका कलर क्या होता है, फेड होने लग पड़ता है। आपको सामने दिखने लग पड़ेगा कलर उसका फेड हो रहा है। लेकिन अगर विट्रीफाइड लगाएंगे उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा शाइन करते रहेगा। जैसे मैंने क्लियर ही आपको पहले कर दिया। खर्चे की बात करूं तो सेरेमिक टाइल काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम पड़ती है। खर्चा इसलिए मैं बोल रहा था, खर्चा कैसे कम कर सकते हो, देखो सेरेमिक की टाइल लेनी है, सस्ती होती है, वो आप दीवारों के लिए ले लो, आप बाथरूम के लिए, किचन के लिए, जहाँ पे भी डेडो टाइल्स आ रही हैं वहाँ पे आप ये ले लो। क्यों, देखो अगर हम विट्रीफाइड लगाएंगे, इतने ज़रूरत नहीं है वहाँ स्ट्रेंथ की या स्ट्रेन की कुछ भी, तो आप वहाँ पे सेरेमिक लगा सकते हो, नीचे विट्रीफाइड। तो इसमें खर्चा 10 से 20 हज़ार रुपये आपका बच जाएगा, क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है सेरेमिक की, और विट्रीफाइड की काफ़ी ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस की बात करें तो सेरेमिक की काफ़ी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन विट्रीफाइड ईजिली मेंटेन हो जाती है, एक कपड़ा मारा, पोछा मारा, वो फिर से शाइन करने लग पड़ेगी। देखो अगर हम इसको लगाने की बात करें तो सेरेमिक को कौन चाहिए,
एक स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे पीसीस आते हैं। बड़े बड़े पीसी 2x2 का पीस कम ही देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आएंगे 1x2 का या 1x1 का। तो छोटे छोटे पीस आते हैं सिरेमिक टाइल के, और उसको पूरा फिक्स करना पड़ता है। अगर प्रॉपर से फिक्स नहीं किया तो वो ऊपर नीचे दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा जो बेंड आपको देखने को ज़्यादा विट्रीफाइड में मिलेगा, लेकिन इसमें ग्रूव ज़्यादा बनते हैं, मतलब लाइनें ज़्यादा होंगी, तो उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा आपको, किसको, सेरेमिक को, और वो टूटने में भी काफ़ी जल्द ज़्यादा होती है, तो ये करना पड़ता है। विट्रीफाइड को उसमें कोई स्किल लेबर नहीं चाहिए, आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पीसीस आते हैं, और अगर ग्रूव रख के चलते हो तो वो अच्छे से लग जाएगी। साइज यहाँ पर हम बात करते हैं, सिरेमिक टाइल के छोटे छोटे पीसीस आते हैं, और विट्रीफाइड के बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे 2x2, जैसे मैंने क्लियर किया आपको। तो इधर से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि सिरेमिक कहाँ करनी है, दीवारों पे यूज़, विट्रीफाइड कहाँ यूज़ करनी है, नीचे। तो यही चीज़ है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दुकान में जाओगे ये चीज़ जरूर पता कर लेना, ये सिरेमिक है विट्रीफाइड है। अगर ये गलती हुई तो आपकी टाइल की लाइफ भी कम हो जाएगी और खर्चा भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। टॉप 10 ऐसी कंपनीज के बारे में जो इंडिया में फेमस है और उनकी टाइल भी अच्छी है और भी काफ़ी चीज़ें, ये मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, टाइल लेने जाते हो तो आप वहां जाके बेवकूफ़ बन सकते हो। आपको जो दुकानदार होगा, वेंडर होगा, बेवकूफ़ बना सकता है अगर आपको ये चीज़ें नॉलेज नहीं होगी। और अगर आपको ये चीज़ें नॉलेज होंगी तो आपकी टाइल की लाइफ 5 से 6 साल बढ़ सकती है, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मैं बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम टाइल लेने जाते हैं तो दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है, वहाँ जैसे हम अंदर उधर घुसते हैं दुकान में, मॉल में, तो वहाँ हमें काफ़ी सारी टाइल दिखती हैं। अगर मैं 3-4 टाइप की टाइल का बात करूं, मैट हो गई, नैनो हो गई, डिजिटल हो गई, डबल चार्ज हो गई, ये चीज़ें आपको दुकानदार बोलेगा। देखो, हमें इतनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पता होती हैं टाइल के बारे में। मैट, चलो थोड़ा बहुत मैट का पता चल गया कि वो मैट फिनिश देगी। नैनो, डिजिटल, एच डी फिनिश है कि हमें आपको 60 से, ऐसे तो मार्केट में 70 स्क्वायर फीट बिक रही है, हम 65 में आपको लगा देते हैं। ये चीज़ें वो सब बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है ब्रांडेड टाइल, एक होती है नॉन ब्रांडेड टाइल। ब्रांडेड टाइल के बारे में मैं बताने वाला हूं, 10 कंपनी के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर प्रेफर करूंगा कि ब्रांडेड टाइल और नॉन ब्रांडेड में से आपको नॉन ब्रांडेड ही चूज़ करनी है। जितनी अच्छी नॉन ब्रांडेड टाइल होती है ना, उतनी मैंने देखा ब्रांडेड नहीं होती है। अगर मैं एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैं किसी कोई कंपनी को खराब नहीं बोल रहा, किसी की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। देखो, मैंने कजारिया की टाइल ली थी, 2x4 का वो मार्बल पीस, जैसे मार्बल लुक आता है वैसे ही उसको बोला गया था कि ये डिजिटल HD फिनिश है इसकी, ठीक है। 2x4 का पीस था और कजारिया का, एक ब्रांडेड टॉप, इंडिया की क्या वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में वो आती है। तो जब उसको पीस को लगाया गया, वो मोस्टली पीस मेरा बेंड निकला है। मतलब जो क्या होता है, उसके कॉर्नर और बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, मतलब 1-2 mm का डिफरेंस होगा ना, वो आपके फ्लोर पे सामने दिखता है, मतलब वो टाइल बेंड आती है। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि इस समय कौन सी अच्छी टाइल आ रही है। तो अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल के साथ जाते हो तो आपको उसमें खर्चा बचता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कोई लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो कोई टाइल जो ब्रांडेड टाइल होगी वो आपको 40 रुपये स्क्वायर फीट आपको मिल रही है मार्केट में, और जो नॉन ब्रांडेड होगी वही आपको 25 से 30 रुपए में मिल जाएगी। तो हुआ क्या, जो ब्रांडेड टाइल्स होती हैं उनका जो 10 से 15 रुपए खर्चा ना, उनका मार्केटिंग पे जा रहा है। तो वो खर्चा भी किस में ऐड किया जाता है, आपकी टाइल से, आपसे ही वो खर्चा निकाला जा रहा है। ये नहीं बोल रहा मैं ब्रांडेड टाइल खराब होंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन वही चीज़ आपको नॉन ब्रांडेड में मिल जाती है। जैसे मैंने बताया आपको, कजारिया की मैंने यूज़ की और साथ में नॉन ब्रांडेड भी थी। तो जो 2x4 का पीस कजारिया का था वो बेंड निकला, लेकिन दूसरी कंपनी का, क्रेंजो कंपनी थी कुछ करके, लोकल कंपनी थी कोई, तो उनका वो पीस काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला और उसके जॉइंट्स भी बराबर रहे और देखने में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बात हो गई एक एग्जाम्पल की। तो अगर हम बात करते हैं, देखो, एक तो डिज़ाइन आपको ब्रांडेड टाइल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, काफ़ी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे ब्रांडेड में, और नॉन ब्रांडेड में आपको कुछ गिने चुने ही डिज़ाइन आते हैं, उसी में से आपको चूज़ करना पड़ सकता है। और साइज़ की अगर हम बात करें, ब्रांडेड टाइल में काफ़ी ज़्यादा साइज़ आते हैं, नॉन ब्रांडेड में भी साइज़ आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप टाइल लेने जाओ मार्केट में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि विट्रीफाइड टाइल और सिरेमिक टाइल में क्या डिफरेंस है।
इनको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, दोनों डिफरेंस, दोनों की अपनी अपनी खासियत, सब चीज़ें वो अलग वीडियो रहेगी। इसमें बेसिक मैं बता दूँ, जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो हमेशा फ्लोर पे लगाना, और सेरेमिक टाइल होती है वो वॉल पे लगाना, क्योंकि जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो विट्रीफाइड की होती है और सिरेमिक की थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसकी बनाने का तरीका अलग होता है। विट्रीफाइड की कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं, जब हम टाइल लेने जाते हैं, इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो भी ज़रूर देखना। टाइल लेने जाते हैं, वहाँ जब हम टाइल खरीदते हैं, एक चीज़ उसमें हमेशा ध्यान देना, जो भी टाइल आप खरीदोगे उसका एक बार सैंपल, वो उधर क्या होता है, लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो जैसे आप कोई भी टाइल देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है लाइटिंग में, लेकिन जब भी कोई भी आपको पीस पसंद आता है, कोई भी टाइल पसंद आती है, उसको एक बार नेचुरल लाइट में लाके आपको ज़रूर देखना है, बाहर लाके ज़रूर देखना है कि वो बाहर आके कैसी दिख रही है, क्योंकि हमने घर पे तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग होगी नहीं, और अगर लाइटनिंग के बगैर वो कैसी दिखती है, अगर अच्छी दिखती है तो फिर हमें वो टाइल लेनी होती है। ये भी चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। और जब भी टाइल लेनी है, उसका जो मटेरियल होगा, बॉक्स होगा, उस पर देख लेना है ब्रांडेड, क्योंकि कजारिया की टाइल मैंने देखा है, एक दो अभी पीछे पकड़े भी गए थे लोग, जो डुप्लीकेसी में चल रहा ज़्यादा, तो वो चीज़ें ध्यान देनी है। बाकी अच्छा वेंडर होगा तो वो अच्छी चीज़ ही आपको प्रोवाइड करेगा। ये क्लियर हो गया। और जब हम कोई कॉन्ट्रैक्टर वेंडर लगाते हैं, हमने लगा दिया 15 रुपये स्क्वायर फीट पे या 16 रुपये स्क्वायर फीट पे, तो जो मटेरियल वो यूज़ करेगा वो हमेशा ध्यान देखना, क्योंकि कटिंग के लिए अगर ब्लेड वो सही यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको लास्ट में विजिट करवाऊंगा, वहाँ मिस्टेक दिखाऊंगा, एक अच्छे ब्लेड से कटिंग की हुई टाइल कैसी होती है, गंदे ब्लेड से कटिंग की हुई टाइल कैसी होती है। एक डायमंड ब्लेड आता है, डायमंड ब्लेड से कटिंग बिल्कुल शार्प होती है, कोई एजेस खराब नहीं होते, लेकिन डुप्लीकेट ब्लेड वो यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, और उससे क्या होता है, आप जितनी भी कॉस्टली टाइल लगाओगे उसके कॉर्नर वो तोड़ देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। ये चीज़ भी हमेशा होती है, इस चीज़ से भी आपको बच के रहना है। और मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस और भी रहा है टाइल खरीदने के मामले में, कि जब हम टाइल लेते हैं तो जो हमारी डिस्प्ले लगाई होती है वेंडर ने, जिससे हम टाइल ले रहे हैं, उसकी एक ही टाइल होती है, उसी से हम चूज़ करते हैं। और वो वहाँ पे गलती क्या, सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, हम उसका पैटर्न बना के नहीं देखते हैं। हमें वो पैटर्न घर पे बनवाना होता है, क्योंकि आजकल जो टाइल आई है 2x4 का पीस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी फेमस है इस समय। 2x4 के पीस का क्या होता है, एक ही डिस्प्ले पे रखा होता है या 2 पीस रखे होते हैं, लेकिन उसको घर पे आके आपको पूरा पैटर्न बनाना होता है। उसमें सेक्शंस आती हैं, ए और बी सेक्शंस आती हैं, उन सबको ए बी को जोड़ के एरो लगा होता है टाइल के पीछे, उनको मिला के एक पूरा पैटर्न बनता है घर पे। और काफ़ी जगह गलती क्या होती है, वो ए ही पैटर्न दे देते हैं या बी ही पैटर्न दे देते हैं, और घर पे उसका कोई पैटर्न नहीं बनता, वो बेकार जाती है। और जब एक बार घर पे आ जाती है, फिर उनको वापस लेके वहाँ एक सब करने में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पूरा पैटर्न बना के बोलना है उसको कि हमें 4 टाइलें जोड़ के दिखा, हमें पैटर्न दिखा कि कैसा पैटर्न दिखेगा, उसके बाद हम टाइल लेके जाएंगे। और टाइल पे कुछ निशान लगा के लाओ कि ये मंगवाई थी, और ए बी का ज़रूर ध्यान रखना। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलतियाँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी टाइल। और मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा, कजारिया की कभी भी 2x4 का पीस मत लो, क्योंकि मैं उस चीज़ में मेरे घर की कंस्ट्रक्शन थी, उसमें वो 2x4 का पीस लगा और वो ख़राब निकला, बैंड है काफ़ी ज़्यादा। बाकी मेरे ख्याल में नहीं भी आता, क्योंकि मेरे को ये, जब मैं जिस वेंडर के पास गया था, उसके जो आगे दिखाने वाले होते हैं, वो उन्होंने खुद ही कहा था कि कजारिया की टाइल में बैंड आता है, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस समय। 2x4 का पीस अभी रिसेंट आने लगा है, और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकला है। और अगर हम बात करें, वो 60 से 65 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मार्केट में अवेलेबल है। और अगर इतना खर्चा करके भी आप वे कर रहे हो, क्योंकि 60 से 70 रुपये में एक अच्छा मार्बल आपको मिलने लग पड़ेगा, और टाइल के साथ जाती हो, और अगर ये चीज़ें दिखें तो वो काफ़ी ख़राब चीज़ें होती हैं। ये हो गई टाइल खरीदने से पहले ये सब चीज़ें बेसिक में आपको फिर आज बता दिया। अभी हम चलते हैं टॉप 10 कंपनीज की जिनकी टाइल आपको लेनी चाहिए। अगर ब्रांडेड की तरफ जाते हो तो ब्रांडेड टाइल में आपको कौन कौन सी कंपनीज और अच्छा मटेरियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। देखो, लास्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, 10 नंबर, 10, 9, 8, 7 ऐसे एक पे आऊँगा। 10 नंबर पे मैंने रखा है, ये अपने हिसाब से कोई मैं एक जज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन ये AGL मेरे हिसाब से 10 नंबर पे आनी चाहिए। काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं इनकी। और अगर हम चलते हैं 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पर सिम्पोला है। इनकी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न आती हैं, वॉल टाइल की ज़्यादा पैटर्न इनके रहते हैं, और सेरेमिक टाइल्स इनकी काफ़ी ज़्यादा आती हैं देखने को। और सिम्पोला में आपको देखा होगा ऐसे स्टोन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है इनका, फ्लोर की कम वॉल की टाइल इनकी ज़्यादा फेमस रहती है। अगर हम जॉनसन की बात करें
इनका इटालियन लुक मार्बल्स जो टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और आपको एंटी स्किड और एंटी स्किप ये काफ़ी देखने को मिलती है। और एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, ये ज़रूर देखना बाथरूम में कौन सी टाइल लगा रहे हो और फ्लोर में एंटी स्किड और स्किड आती हैं, वो ज़रूर चीज़ देख लेना। बरमोरा कंपनी की काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं। अगर हम बात करें वुडन पैटर्न में, आपने टाइल्स देखी होंगी, मोस्टली आपको पिक्चर्स में या मूवीज में दिखता होगा, वुडन पैटर्न की ज़्यादा टाइल बरमोरा की है और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मैंने बरमोरा में देखी, कलरफुल वैरायटी रहती है और प्रेफर भी करता हूँ बरमोरा आपको लेनी चाहिए। अगर आपके एरिया में मिलती है तो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर आपके एरिया में ओरिएंटल बेल टाइल्स मिलती हैं तो काफ़ी अच्छी टाइल आती हैं, सेरेमिक की ज़्यादा इनके पास पैटर्न्स और वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। फ्लोर टाइल हो गई, वॉल टाइल हो गई, बाथरूम, किचन, रूम, एलिवेशन टाइल, सब टाइल्स ओरिएंट की मिलती हैं और काफ़ी पुरानी कंपनीज है जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, काफ़ी नामी कंपनीज हैं और कोई मैं इनको रेटिंग देने वाला होता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आइडिया से अपने तरीके से बता रहा हूँ कि नंबर 1 कौन सी है और मेरे हिसाब से नंबर 5, 6 पे कौन सी रहती है। तो निटको की अगर हम बात करें, निटको टाइल्स की काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आती हैं। इसको हम ऐसे में 3 नंबर पे रखता हूं और दूसरे पे रखता हूं सोमानी को, और पहले नंबर आती है हमारी कजारिया। कजारिया की टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा 2x4 का पीस जो रहता है, मैंने मोस्टली देखा है बैंड आता है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए हुए हैं जब भी मैंने टाइल की वीडियो लाई है कि कजारिया की टाइल में बैंड आता है। अगर 2x2 का पीस यहाँ 1x2 का, 1x3 का, 1x कोई भी अलग पीस लेते हो उसमें बैंड का दिक्कत कम आती है, लेकिन कजारिया की 2x4 में मैंने खुद रियलाइज किया है कि मेरे को बैंड दिखा है। तो नंबर 1 पे कजारिया की है। अगर कजारिया की टाइल मिलती है, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स इसको आपको देखने में मिलेंगे, 2x2 के तो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न देखने को हमें कजारिया के मिल ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ 10 कंपनीज थी जो नंबर 1, 2, 3 पे रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें नोटिस करके इनकी, क्योंकि अगर हम बात करें आपको ट्रेंडिंग पे मिल जाएगी, न्यूज़ में मिल जाएगा कि कौन नंबर 1 है, किसकी सेल काफ़ी ज़्यादा है, डेविड वगैरह। तो ये चीज़ें थी। आप इन ब्रांड में से किसी भी ब्रांड की टाइल आपको मिलती है तो आप उसके साथ जा सकते हो। इनकी काफ़ी अच्छी टाइल्स रहती हैं, काफ़ी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है टाइल खरीदते समय, वो मैंने आपको बता दी और आगे भी बताता रहूँगा। 5 वीडियो हमारे आने वाली हैं टाइल पे, तो वो 5 वीडियो में आप यही चीज़ सीखोगे, कौन सी टाइल लेनी है, क्या है रेट। अगली वीडियो रहेगी रेट एनालिसिस पे कि कैसे खर्चा निकाल सकते हो, कितना लेबर खर्चा आएगा, क्या है क्या नहीं, पूरे घर का खर्चा कैसे निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा लो।